हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो, या फिर इसे बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। इसलिए इसको शॉर्ट में पीबी रेशो भी बोलते हैं ना, पी अपॉन बी, क्योंकि प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। अब ऐसे रेशो में पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद करने का चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला खुद ही बता रहा है। जब टू लगा हुआ है बीच में, तो जो बाद वाली चीज है, ये जो बाद वाला बुक वैल्यू रेशो है, ठीक है ना, तो बुक वैल्यू क्या है, अपॉन में चला जाएगा और इससे पहले वाला जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब टू से पहले वाली चीज न्यूमरेटर में और टू के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर में है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। सर, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू पर शेयर अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए और कंपनी की सारी एसेट्स को सेल कर दे, ठीक है ना, और सारी लाइबिलिटीज पे कर दें, लाइबिलिटीज में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी पे हो गए, और अपॉन में अपन ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया, तो इससे पता लगता है कि बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है। सिंपली मीन्स के इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। सारी एसेट्स रियलाइज करने के बाद, सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद। ठीक है, अब बात आती है इसका इंटरप्रिटेशन कि सर ये मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर क्या बता रहा है। मान लीजिए कि मार्केट प्राइस पर शेयर 100 चल रही है, बुक वैल्यू पर शेयर 50 चल रही है, तो ये बुक वैल्यू पर शेयर मतलब जो ये है मार्केट टू बुक वैल्यू कितना आ गया? मोर देन वन आ गया। ऑब्वियसली टू आ गया जैसे, तो ये मोर देन वन है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है पहली बात तो कि देखिए हमेशा क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बुक वैल्यू होती है वो कम होती है, क्योंकि असेट्स अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन असेट्स की मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा आना ही है। ठीक है ना, तो इसका सबसे मतलब मेन रीज़न क्या है कि असेट्स अपन किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनी के जो फ्यूचर है वो बेटर देख रहे हैं शोल्डर्स, इसलिए मार्केट प्राइस पर शेयर ज़्यादा चल रही है बुक वैल्यू से, है ना, तो कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट है। अगर हम इसका रिवर्स बात करें कि ये लेस देन वन है, जैसे मार्केट प्राइस 50 रुपये आ रही है, बुक वैल्यू 80 रुपये आ रही है, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो हो सकता है कि जो शेयर है वो अंडर प्राइस चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस इसकी कम चल रही है बुक वैल्यू से भी, तो लोग इसको खरीद सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शेयर होल्डर्स जो है इसको इसको देख रहे हैं कि कंपनी के जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नहीं है, पुअर फ्यूचर है, कंपनी के जो फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो इतनी सही नहीं है, इसलिए मार्केट प्राइस और शेयर की नहीं बढ़ रही, क्योंकि डिमांड भी नहीं बढ़ रही है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि असेट्स जो है वो अंडर वैल्यूड है कंपनी की, इसलिए जो बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है वो कम आ रही है और मार्केट प्राइस क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है।